हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे जया एकादशी 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। आपसे प्रार्थना है कि ये कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। और हमारे चैनल को कथा शुरू होने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण इस कथा को जया एकादशी व्रत के दिन सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और उनके जीवन को सुख समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष जया एकादशी 2025 की संपूर्ण व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। जया एकादशी का व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक विशेष पुण्यदायी प्रश्न किया था। सम्राट युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन हमें सुनाया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज 4 प्रकार के जीवों के उत्पन्न करता, पालन करता तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? कृपया ये सब आप मुझसे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मवध के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति भी हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस जया एकादशी व्रत की महिमा को कहता हूँ, इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ, अतः तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जया एकादशी व्रत कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में ही रहते थे। एक समय देवराज इंद्र अपने इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहीं उपस्थित थे। पुष्पवती, जो कि एक गंधर्व कन्या थी, वो माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवती गंधर्व कन्या अत्यंत सुंदर थी। अब वह इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से ना गाने तथा स्वर ताल के ठीक ना होने से इंद्रदेव इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उन दोनों को श्राप दे दिया। इंद्रदेव ने उनसे कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में पृथ्वी लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्रदेव का ऐसा भयंकर श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक मानव योनि में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा तक नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के कारण सदैव उनके दांत बजते रहते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में
हमने भला ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदाई पिशाच शरीर प्राप्त हो गया। इस पिशाच शरीर से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का विचार करते हुए वे दोनों अपने दिनों को व्यतीत करते रहे। दैव्य योग से तभी माघ मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए। वो दोनों केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत करते रहे और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय सूर्य देव भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वो दोनों शीत के कारण अति दुखित होकर आपस में चिपटे हुए एक जीवन छोड़ चुके प्राणहीन व्यक्ति के समान पड़े रहे। उस रात्रि को उन दोनों को निद्रा भी नहीं आई और इस प्रकार जाने अनजाने में उन्होंने जया एकादशी की रात्रि को पूरी रात जाकर रात्रि जागरण कर लिया। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उन दोनों को पिशाच शरीर से तुरंत छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण करके वे दोनों सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। उसी समय आकाश में उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा सभी प्रकार के देवता करने लगे थे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को सबसे पहले प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए एवं पूछने लगे कि तुमने अपनी इस भयंकर पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया? तुम दोनों ने मेरा दिया हुआ श्राप कैसे भंग किया? हमें ये सब बतलाइए। तब माल्यवान गंधर्व बोले, हे देवेंद्र, हे देवेश, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्रदेव बोले कि हे माल्यवान, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए हो, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ शिव शंकर के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय है। अतः हे गंधर्वों, आप दोनों धन्य हैं। अब आप दोनों पुष्पवती और आप गंधर्व माल्यवान, आप साथ ही रहें और साथ साथ विहार करें। इस जया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण सम्राट युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मवध का पाप भी खत्म हो जाता है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सभी प्रकार के यज्ञ, जप, दान, धर्म, पुण्य, तीर्थ आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का ये पुण्यकारी व्रत करते हैं वे अवश्य ही हजारों वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं और ऐसे मनुष्य मुझे विशेष तौर पर अत्यंत ही प्रिय होते हैं। इसी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने जया एकादशी की ये कल्याणकारी कथा समाप्त की। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये व्रत कथा पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही व्रत कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।